बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है सिंधी बिरयानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं उसके लिए हमने क्या क्या कुछ किया और कैसे बनाई जाएगी। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करते हैं। ये कढ़ाई ले ली हमने, फ्लेम ऑन कर दिया और इसके अंदर आप घी में बना लें या कुकिंग ऑयल में, वैसे कमर्शियली घी में बनती है। तो मैंने ये 1 कटोरी भर के घी डाल दिया इसमें, और घी के गर्म होने का वेट करेंगे। इस घी में हमने प्याज को फ्राई करना है। और इधर हमने चावल ले लिए, प्याज काट लिया है, कुछ खुश मसाला जाते हैं, हरे मसाले हैं, एसेंस हैं, और बाकी चिकन और आलू को मैं आलू हम काटते हैं जब तक ये गर्म हो जाएगा। और फिर चिकन का मैं आपको बताता हूँ साथ। घी गर्म हो गया नाज़रीन, इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। और मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। इसको ब्लैक की तरफ नहीं लेके जाना, गोल्डन ब्राउन। प्याज ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, वरना ये उतारने के बाद भी डार्क की तरफ मज़ीद जाते रहते हैं, फिर ये ब्लैक हो जाएंगे। दूसरी तरफ हमने ये पानी चढ़ा दिया है, पानी में थोड़ा सा जोश आ गया। फिर हमने पानी के साथ क्या करना है, मेरे साथ आएंगे और मैं ये प्याज भी इसमें से निकाल लूँ। लेकिन आज हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ जो हमने चावल उबालने के लिए पानी रखा हुआ था, उसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। इसके अंदर तेज़ पत्ता है, ज़ीरा है, लौंग है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और बादे खटाई के कुछ फूल। ये सारा गरम मसाला ऐड हो जाएगा। यहाँ हमने जिसमें अपने प्याज फ्राई किए थे, उसी पैन में हमने अभी सारा ऑयल वगैरह भी रिमूव कर लिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इसके अंदर हम अब अपने आलू जो है वो बॉईल कर लेंगे। आलू हम इसी में गला लेंगे। 800 ग्राम मैंने आलू लिए हैं, 1.25 किलो चिकन है और 1.5 किलो मेरे चावल हैं। आपने इसके अंदर आलू सारे ऐड कर देने हैं और थोड़ा सा इसके अंदर ज़र्दा रंग जाएगा। जितना आपको रंग पसंद हो, हस्ब ज़रूरत आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर हम नमक डाल देंगे, हस्ब ज़रूरत जितना आपको पसंद हो। और अब हम इसको 80 to 90% तक गला लेंगे। अब मैंने इसको ढक देना है। जब मेरे आलू गल जाएंगे फिर मैं आपसे मिलता हूँ। यहाँ देखिए हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं। दूसरी तरफ पानी में जोश आ चुका है हल्का। अब अगर इससे ज़्यादा जोश दिलाना चाहे, गर्म करना चाहे कर लें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। सब सिर्फ पानी में हल्का सा जोश आ जाए, सारे ये मसाले जो हैं ये निकल आए, तो हमें पानी में चावल डाल देने चाहिए। अब मेरे चावल 1.5 किलो है, मैं 1.5 किलो चावल के हिसाब से 1 किलो में 3 टेबल स्पून नमक जाता है, तो मैं उस हिसाब से डालूँगा 4.5 टेबल स्पून। ये मेरा नमक हो गया। अब नमक हम मज़ीद बाद में भी चेक कर लेंगे। पानी जब फुल जोश में आ जाएगा तो फिर मैं नमक चेक कर लूँगा, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी मैं मज़ीद भी ऐड कर लूँगा। और अब हम चावल इसमें डाल देते हैं। मैं चावल बॉयल कर दूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। एक आलू मैंने तोड़ के देखा था, ये तकरीबन 80% गल चुके हैं। अब आलू हमने सारे जो हैं वो निकाल लेने। मैं सारे आलू इसमें से निकाल लूँ, फिर आगे हमने क्या करना है मेरे साथ आएंगे। देखिए आलू हमने कढ़ाई में से निकाल लिए हैं। उसी कढ़ाई में अब हम ऑयल डालते हैं। हाफ़ प्याली मैंने ऑयल डाल लिया, हाफ़ प्याली हमने बचा लिया। ये हम ऊपर से डालेंगे बिरयानी में। और ये हल्का सा गर्म होने का वेट करते हैं। फिर इसके अंदर ये हमारा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये ऐड हो जाएगा। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप पेस्ट डाल सकते हैं, मैंने चॉप करके डालें। 30-40 सेकेंड हमने इसको घुमाना है। तकरीबन 1 मिनट तक हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट इसके अंदर घुमा लिया है। अब हम इसके अंदर अपना चिकन ऐड कर देंगे। 1.25 किलो चिकन है मेरा, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। जब चिकन हमारा इस तरह से हाफ डन हो जाए तो इसके अंदर हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए डाल देने। और अब हम प्याज़ों के साथ इसकी मज़ीद बुनाई करते हैं। साथ के अंदर ये जायफल और जावित्री, ये कुटी हुई है, पिसी हुई नहीं है, ये ऐड कर देंगे थोड़ी सी।
टमाटर डाल के भी हमने इसको थोड़ा सा पका लिया। अब इस मौके पे आके ये जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी हाफ़ इसके अंदर अभी ऐड हो जाएगी, बाकी की जो है वो हम जब इसको दम लगाएंगे तब ऐड करेंगे। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं हो तो आपने सबसे पहले चिकन डालने से पहले इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल के उनको गोल्डन ब्राउन कर लेना, फिर चिकन ऐड करना। अब देखें इस मौके पे आके जब आपके टमाटर हल्के फुल्के गलने शुरू हो जाएँ तो हमने अपने कुछ मसाला ज़्यादा इसमें ऐड कर देने, जो कि कुछ 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, रेड चिली टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, नमक और साबुत ज़ीरा। ये हमारे बेसिक मसाले हैं जो सारे इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। हल्का सा पानी लगा लीजिएगा, मसाले जले नहीं। और मसालों के साथ अब हमने चिकन के गलने तक इसको भूनना। कुछ लोग इसके अंदर दही भी ऐड करते हैं, अगर आप चाहें तो वो भी इसी मौके पे इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रहा, मैंने टमाटर ऐड कर लिया। टीस्पून सिट्रिक एसिड यानी कि टाटर इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ये इसका टच है, ये लाजमी दीजिएगा हल्का सा, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। नाज़रीन मेरे पास जो आलू है मैंने इनको तकरीबन 80% तक गलाया था। अगर आपने 100% गला लिए तो अभी नहीं डालिएगा, जब दम लगाना है तब गला लीजिएगा, लेकिन मैं अभी इसके साथ ऐड कर दूंगा ताकि मसालों का फ्लेवर आलू के अंदर भी आ जाए। एक बार हल्का सा मिक्स कर देंगे और अब हमने इसको ढक के पकाना है चिकन के और आलूओं के गलने तक। लेकिन आज चिकन का हमने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया। इधर हमने कुछ मसाले हरे मसाले काट लिए, लेमन, टमाटर, रेड चिली, इसको हमने लंबाई में भी काटा, गोल भी काटा, धनिया पुदीना और ये जो फ्राई किया हुआ प्याज था, इन सब चीज़ों को हमने अभी मिक्स कर लेना है क्योंकि दम के दौरान हमने इसको लगाना है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और दूसरी तरफ हमारा फ्लेम ऑफ़ है। चिकन और आलू जो हमने गलाने के लिए रखे हुए थे और चावल भी हमारे जो है 70 to 80% तकरीबन कुक हो चुके। अब मैं चावलों को जो है पानी उनका ड्रेन कर लूँ, फिर हम इसकी तह लगाते हैं। आप मेरे साथ रहेंगे। लेकिन आज इस बड़े पतीले में जिसमें हमने राइस बॉयल किए थे, राइस हमने सारे निकाल लिए। अगर इस तरह को हल्के फुल्के बच भी जाए तो उसका कोई मसला नहीं। फ्लेम को भी हम ऑन करते हैं और ये जो हमारा चिकन था, चिकन और आलू शोरमा जो हमने तैयार किया है, इसको हम इसके अंदर शिफ्ट करते हैं। हम सिंधी बिरयानी बना रहे हैं, तह वाली नहीं बना रहे, तो इसलिए हम सारा एक ही जगह पे शिफ्ट कर लेंगे। अगर आप तह वाली बिरयानी बना रहे हैं तो आपने इसकी 2-3 तहें लगा लेनी है, सिंपल है। और इस मौके पे आके इसके अंदर थोड़ा सा पानी रहना चाहिए। मेरा जो है मुझे थोड़ा सा लिक्विड कम लग रहा है। अभी इसके अंदर 4-5 आप आलू बुखारे ऐड कर दें और मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप जितना पानी मज़ीद ऐड करूँगा क्योंकि हमने इसको 15-20 मिनट का दम देना है। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट हो गया। इस मौके पे आके आपने इस पर थोड़ा सा कलर इस तरह छिड़क देना 2-3 जगहों पे और कुछ कलर जो हम मज़ीद ऊपर चावलों की तरफ से भी ऐड करेंगे। और ये जो हमने हरे मसाले तैयार करके रखे थे ये इस तरह ऐड कर देंगे। सारे ऐड हो गए। अभी इस मौके पे आके हमने इस पे चावल अपने ऐड कर देने। मैं ये सारे चावल ऐड कर दूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अभी इस मौके पे आके ये जो हमारा घी हमने बचाया था इस तरह ऊपर से ऐड हो जाएगा। इससे आपके ये कि चावल खिले खिले बनेंगे, साथ चिपकेंगे नहीं। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर मैंने ज़रदा रंग ले लिया और ये है बिरयानी एसेंस। ये इसके अंदर 4-5 ड्रॉप्स डाल देंगे। आज मेरे चावल थोड़े ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से थोड़े से मैंने ज़्यादा डाल दिए। ये है केवड़ा एसेंस। इसकी जगह पे आप केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। केवड़ा वाटर हो तो आपने 3 से 4 टेबलस्पून ले लेना है। केवड़ा एसेंस हो तो 5 से 6 इसके जो है ड्रॉप्स वो काफ़ी रहेंगे। ज़रदा रंग डाला था, थोड़ा सा बीच में हमने पानी डाला है 2 टेबलस्पून जितना और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दम लगाने से पहले ये आपने इस तरह हिला के 2-3 जगहों पर डाल देना। अब हमने इसको ढक के दम दे देना है तकरीबन 12 से 15 मिनट। तो 12 से 15 मिनट बाद मैं आपसे मिलता हूँ। बिल्कुल हल्के फ्लेम पे अब हमने इसको दम पे रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं आपको
अब इसका दम हटा के इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बेहतरीन सा बिरयानी हमारी तैयार है। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है। और अगर आप 2-3 मिनट तक इस पर चम्मच ना चलाएं तो बेहतर है। वैसे अगर आप चलाएं तो इस तरह बिल्कुल साइड से ना हटाना है। मैं इस तरह हल्का सा हिला लूँ इसको, मसाले सारे इसके अंदर जज्ब हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मैं आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। एक प्लेट हम इसके साथ आलू भी रखें। ये थी मेरी आज की रेसिपी सिंधी बिरयानी की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।